जब चंपक विद्याधर राजा जनक को लेने के लिए मिथिलापुर आया तो उसने एक सुंदर अश्व का रूप धारण कर लिया, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े का, और वहाँ मिथिलापुर में आकर के बहुत उपद्रव करने लगा। जब राजा जनक उसके पास आए तो वहाँ पर उनके पास आके जब शांत हो गया, राजा जनक को वो अश्व बहुत पसंद आया और उसको अपनी घुड़साल में ला करके राजा जनक ने रख लिया। फिर एक दिन राजा जनक को घुड़सवारी का कुछ इच्छा हुई तो राजा जनक ने उस सफ़ेद अश्व जो था उसके ऊपर घुड़सवारी करने के लिए निकले। तो जैसे ही वो उसके ऊपर बैठ करके उड़े तो वो चंपक एक विद्याधर था, वो अश्व बना हुआ, तो वो उनको हवा में लेकर के उड़ चला और उड़ करके वो सीधा उनको लेकर के रुथनुपुर जा कर के उतरा। जहाँ वो उतरा तो वहाँ उस रुथनुपुर में वहाँ पर जहाँ उतरा वो अश्व नीचे, तो वहाँ राजा जनक ने पेड़ की डगाल पकड़ ली और अश्व जो है नीचे उतर गया और फिर अपने स्वामी जो थे चंद्रगति उनको समाचार देने के लिए चला गया कि मैं राजा जनक को वहाँ से किडनैप करके ले आया हूँ। राजा जनक नीचे उतरे पेड़ से और वहाँ देखा कि स्वर्ण निर्मित बहुत सारे चैत्यालय बने हुए। तो राजा जनक जो है उस चैत्यालय के अंदर गए और वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर भगवान के मंदिर थे, जिनेंद्र भगवान के, और वो किसी बेदी के पीछे जाके छिप गए, सिंहासन के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद चंद्रगति वहाँ पर आया राजा जनक से मिलने के लिए। तो पहले तो चंद्रगति ने वहाँ भगवान की पूजा अर्चना की। जब पूजा अर्चना की तो फिर राजा जनक को लगा कि ये जो है चंद्रगति ये स्वभाव से बहुत दयालु और अच्छा व्यक्ति है करके फिर राजा जनक सिंहासन के पीछे से बाहर निकल करके आए। और जब उनका परिचय चंद्रगति को मालूम हुआ तो चंद्रगति विद्याधर ने अपने पुत्र प्रभामंडल के लिए उनकी बेटी सीता का हाथ मांगा। तो जब सीता का हाथ मांगा तो फिर राजा जनक ने उनको उनके साथ शादी करने से, उनके पुत्र प्रभामंडल के साथ शादी करने से इनकार कर दिया।